हेलो एवरीवन, प्रेडी कोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में, फिर बिगो क्या होता है और बिगो का हम लोग यूज क्यों करते हैं। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिगो रूल से। तो पहला चीज अगर हम लोग देखें तो कोई भी एल्गोरिथम का हम लोगों के पास बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये एक हमारा लिनियर सर्च का प्रोग्राम है जिसमें कि एक हम लोग एरे ले रहे हैं और एक टारगेट ले रहे हैं। जैसे कि इस एरे में लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अवेलेबल है। ठीक है, और टारगेट में हम लोग 1 डालें कि 1 हमें सर्च करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट ही इंडेक्स पे जब i इज इक्वल टू 0 पे ये एल्गोरिथम रन करेगा तो फिर ये हमारा टारगेट को हिट करेगा, क्योंकि मतलब हम लोग कर रहे हैं AR ऑफ i इज इक्वल टू टारगेट। तो टारगेट हमारा 1 है और एरे के 0 इंडेक्स पे हमारा 1 रहेगा, क्योंकि हमारे एरे के एलिमेंट 1 से लेके 10 तक है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट ही इंडेक्स पे हमारा आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। तो इस केस में हमारा जो एल्गोरिथम का टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं जो कि एवरेज केस होगा। जैसे इस एरे में अगर हम लोग टारगेट 5 रखें तो 5 रखेंगे तो हमारा 0 पे पहले ये चलेगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर जब 4th इंडेक्स पे चलेगा तब वहां पे हमें इसका टारगेट 5 मिलेगा, राइट, क्योंकि एरे हमारा 1 से लेकर 10 तक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा 5 बार जब लूप चला तब जाके हमें टारगेट मिला, तो ये हमारा एवरेज केस हो गया। और वर्स्ट केस सिनारियो में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये हम लोग फिर से सेम एरे का लेते हैं कि 1 से लेकर 10 तक है और टारगेट में इस बार हम लोग 10 रखें। तो इस केस में क्या होगा कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस एरे में सबके लिए वो एक एक करके इटरेट करेगा और लास्ट में जाके जब हमारा 10th पोजीशन 9th पोजीशन पे जाएगा तो 9th पोजीशन में हमारा वैल्यू 10 मिलेगा, टारगेट 10। तो उस केस में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा लूप इटरेशन हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने का तरीका हुआ वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस में। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम लोग कभी भी जब टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करेंगे तो हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो को प्रीफर करेंगे। ठीक है, वी फोकस ऑन एनालाइजिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर बिगो नोटेशन व्हेन इवैल्यूएटिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो अब हम लोग एनालिसिस के टाइम पे कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं क्या क्या जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो जैसे इस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, एक मैक्स वैल्यू लिए हम लोग इंटीजर टाइप का और इसमें इंटीजर का मिनिमम वैल्यू डाल दिए। ठीक है, और इसमें फिर हम लोग चेक कर रहे हैं i इज इक्वल टू 0 से एरे के लेंथ तक और इसको इंक्रीमेंट कराते रह रहे हैं और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि मैक्स वैल्यू अगर ARR ऑफ i से लेस है, ठीक है, तो फिर हम लोग मैक्स वैल्यू को अपडेट कर दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो फॉर लूप है जितना भी एरे का एलिमेंट रहेगा, जैसे उसका साइज 10 है तो ये 10 टाइम्स चलेगा, ये 5 है तो 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो अगर उसका लेंथ n लेते हैं तो ये n टाइम्स चलेगा। और इस केस में क्या होगा कि इफ मैक्स वैल्यू इज लेस देन तो ये ऑलवेज ऑर्डर ऑफ 1 में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हर एक i के लिए ये एक बार चलेगा और मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू ARR ऑफ i, तो ये भी लूप के अंदर एक बार चलेगा। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ 1 और इसका ऑर्डर ऑफ n हो गया। ठीक है,
तो हम लोग अगर इसका कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो इसका कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n इंटू ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, n इंटू ऑर्डर ऑफ 2 जो कि 2n हो गया, और इसे हम लोग फिर मतलब कॉन्स्टेंट्स अगर रिमूव कर दे तो ये ऑर्डर ऑफ n में आएगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ n में होगा। तो उसी चीज को दिया है, व्हेन एक्सेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ ए फंक्शन constant times become inconsequential. For instance, when the input array length reaches millions, the impact of these code lines on overall efficiency of the functions become negligible, ठीक है। तो इस केस में हम लोग जब भी कांस्टेंट्स रहेगा, तो जब हम लोग लॉन्ग ग्राफ में जब हम लोग देखेंगे तो फॉर हायर वैल्यू ऑफ n वो हमारा नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जब कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हरदम कांस्टेंट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एक और इसमें क्या है, हाउएवर व्हेन द फंक्शन हैज ओनली कांस्टेंट्स देन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट टाइम। जैसे इसमें क्या है कि सिर्फ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और प्रिंट स्टेटमेंट हमारा मतलब सारे ये भी ऑर्डर ऑफ 1 में रहेगा, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 में, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 में, तो ये ऑर्डर ऑफ 3n हो गया। इस केस में हम लोग फिर से कांस्टेंट रिमूव कर देंगे और इसका पूरा इस फंक्शन का टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में क्या करेंगे, ड्रॉपिंग नॉन डोमिनेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो रहेगा वो ऑलवेज डोमिनेंट होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है तो 5 इज कांस्टेंट, एक्स जो हमारा है लिनियर और एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो उस केस में एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो काफी ज्यादा होगा। अगर हम लोग जैसे ग्राफ में देखेंगे तो हरदम लिनियर उसके सामने नेग्लिजिबल रहेगा फॉर हायर वैल्यूज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नॉन डोमिनेंस वाले को रिमूव कर देते हैं। अब इसमें एग्जांपल में देखते हैं, ये जैसे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ये एग्जांपल जो अभी मैं बताया, तो सेम इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे इस केस में हाउएवर व्हेन वी आर डीलिंग विथ कम्प्लेक्सिटी दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर ये जो है हमारा इस केस में क्या है कि सेम वेरिएबल है, लेकिन अगर मल्टीपल वेरिएबल है तो उस केस में हम लोग उसे भी टाइम कम्प्लेक्सिटी में रखेंगे। जैसे n स्क्वायर प्लस m है तो इस केस में हो सकता है कि एट ए पार्टिकुलर टाइम n का वैल्यू छोटा हो और m का वैल्यू बड़ा हो, तो ऑलवेज मतलब वी विल टेल कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्लस m। ये सब का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी कॉमन बिगो कम्प्लेक्सिटीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।